चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक एक एडजस्टमेंट आपके समझ में जरूर आना चाहिए। ठीक है, किसी को रटने की जरूरत नहीं है। हर एक एडजस्टमेंट को आपको समझना है। जो कुछ बेसिक कंसेप्ट थे वो मैंने आपको शुरू में कराए थे। यहाँ पे कुछ नए कंसेप्ट, नए एडजस्टमेंट्स आप क्वेश्चंस में देखते रहेंगे। हाँ, मगर जो एडजस्टमेंट्स आपने अभी तक देखे हैं, यदि वो समझ में आते हैं तो कोई नया एडजस्टमेंट भी आ जाता है ना, तो वहां पे भी आप दिमाग लगा के खुद से उसको, उसका जो ट्रीटमेंट है वो कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या नया है। लेट्स सी। ये कहता है एक सेकेंड। हाँ, फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ प्रसाद एज ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे सीधे आ जाते हैं हम सबसे पहले। तो यहाँ पे दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो क्या करते हैं, याद है, दो जगह ट्रीटमेंट होगा, है ना। एंट्री दिमाग में रखिए, इसको रिकॉर्ड नहीं किया गया है। एंट्री क्या होती है, सैलरीज टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो सैलरी किधर जाता है, पी एंड एल में। पी एंड एल में सैलरीज जो भी होगा उसमें ऐड हो जाएगा, नहीं होगा तो अलग से लिख देंगे। ये लो, सैलरीज में ऐड हो गया। और आउटस्टैंडिंग सैलरी किधर चला जाएगा, बैलेंस शीट में। राइट, आउटस्टैंडिंग सैलरी किधर चला जाएगा, बैलेंस शीट में। दो जगह ट्रीटमेंट हो गया। राइट, डेप्रिशिएट मशीनरी एट 10%। डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, एंट्री यही होती है। मतलब डेप्रिसिएशन किधर चला जाएगा, पी एंड एल में चला जाएगा, और मशीनरी को हमें उतने अमाउंट से कम करना पड़ता है। राइट, तो आप देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन अगर दिख रहा होगा तो हम जोड़ लेंगे उसी में, है ना, रिमाइंडर डाल देंगे। नहीं लिखा है तो हम अलग से यहाँ पे लिख देते हैं कि ये किधर जाएगा, पी एंड एल में जाएगा। और साथ ही साथ मशीनरी ढूंढिए कहाँ है, ये है मशीनरी। तो ये मशीनरी को भी हमने मार्किंग कर दिया, क्योंकि इस मशीनरी में से हमको डेप्रिसिएशन माइनस करना है। राइट, वेजेस आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे यहाँ पे, है ना। वेजेस आप देखिए कि कहीं लिखा है क्या, बिल्कुल लिखा है, इस वेजेस में ऐड हो जाएगा। क्योंकि ये वेजेस तो वो वेजेस है जो कि दिए गए हैं, और ये अभी देना बाकी है। लिखना तो दोनों ही पड़ेगा। हम केवल 1 लाख तो लिखेंगे नहीं, इस 1 लाख में 5,000 और ऐड कर देंगे। और ये हमारी लायबिलिटी भी है, तो लायबिलिटी किधर जाती है, बैलेंस शीट में। राइट, रेंट प्रीपेड, हमने जो रेंट दिया है इसमें कुछ प्रीपेड भी है। ये जो रेंट हमने दिया है, ये देखो आप, ये रेंट जो आप देख देख रहे हो ना, 45,000, इसमें 10,000 का रेंट क्या है, अगले साल का है। तो वो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, नहीं तो पीएनएल में 45 चला जाएगा, जो कि गलत है। सही क्या है, 35। तो हम इसमें से, इस रेंट में से ये माइनस कर देंगे। और ये जो 10,000 का रेंट है, ये देखा जाए तो क्या है, हमारा एसेट है। एंट्री बेटा सबकी याद होनी चाहिए आपको, रेंट प्रीपेड। इसकी एंट्री क्या होगी बताइए, इसकी एंट्री होगी प्रीपेड रेंट। लिखना नहीं है, मगर आपको मालूम होना चाहिए। क्यों, देखो ये प्रीपेड रेंट आपका क्या है, एसेट है, और रेंट आप ज्यादा लिख चुके हैं तो उसको कम करना पड़ेगा। मतलब मैं आपको एग्जांपल देखो बता देता हूँ। ये रेंट 45,000 दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने लिखा होगा, जब आपने रेंट दिया तो आपने लिख दिया रेंट टू कैश 45,000। 45,000 आपने लिख दिया। ये गलत है कि नहीं है, बिल्कुल गलत है। हमारा इस साल का रेंट कितना होना चाहिए, 35,000, हमने लिख दिया 45,000। तो इसको 10,000 से कम करना पड़ेगा। कम कैसे करेंगे, क्रेडिट करके। तो ये क्रेडिट कर दिया, है ना। तो ये 10,000 से रेंट को मैंने क्रेडिट कर दिया, और ये प्रीपेड रेंट को डेबिट कर दिया। प्रीपेड रेंट मतलब, प्रीपेड रेंट मतलब एसेट है। आ रही बात समझ में। तो इसीलिए इस रेंट में से हमको ये 10,000 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और प्रीपेड रेंट आप कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में। आई बात समझ में। चलो एक मिनट, अब इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। हाँ, फिर आइए, प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। अब इसमें थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाइए, है ना। भले ही लेक्चर को यहीं पे पॉज कर दें और दिमाग लगाएं कि हाँ इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। इसकी एंट्री याद है, एंट्री आप लिखिए, एंट्री से थोड़ा थोड़ा दिमाग आपका काम करने लगेगा। देखो मैं बताता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना होता है, ओनर को देना होता है। ठीक है ना। इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हो गया, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो उसको डेबिट करेंगे। हमें देना है, किसको देना है, ओनर को देना है। तो जब ओनर को देना है तो क्या लिखेंगे, टू कैपिटल। ठीक है ना, कैपिटल में
जुड़ जाएगा। ये कैपिटल से क्या होगा, इंटरेस्ट जो है, आप कैश नहीं दे रहे हो, इंटरेस्ट टू कैश। जैसे प्रॉफिट होता है ओनर का, बिजनेस में से जो प्रॉफिट निकल के आया वो किसका होता है, किसका होता है, ओनर का। तो वो कैपिटल में जुड़ जाता है कि नहीं जुड़ता है ना। तो अगर उसकी भी एंट्री हम बनाना चाहें तो क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। आ रही बात समझ में। तो जो भी हमारा प्रॉफिट होता है ना, वो कैपिटल में जुड़ जाता है। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, कैपिटल में जुड़ गया। और ये इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, तो ये भी दो जगह जाएगा। एक ये पी एंड एल में जाएगा क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक्सपेंस है, और ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फायदा है। तो जो फायदा है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ये एंट्री आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट है ना, चलो इंटरेस्ट किसी को देना बाकी है मान लो, तो हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कहां चला जाएगा, इंटरेस्ट चला जाएगा आपका पी एंड एल में, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कहां चला जाएगा, लायबिलिटी में। तो ये भी तो वही हो रहा है, बस यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नहीं लिख रहे हैं क्योंकि किसको देना है, ओनर को देना है, तो वहां पे कैपिटल लिख दिया, जाएगा तो लायबिलिटी साइड ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए। थोड़ा भी कंफ्यूजन है फिर से इसको पीछे ले जाओ, थोड़ा सा लेक्चर को दोबारा देखो, मगर क्लियर जरूर करें। चलो अब ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये ट्रेडिंग और बैलेंस शीट, राइट हो गया। चलो अब क्या करना है, मार्किंग कर लें फटाफट। तो सबसे पहले मशीनरी बोलते जाइए, ये ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग, बैलेंस शीट बैलेंस शीट, पी एंड एल पी एंड एल पी एंड एल पी एंड एल, बैलेंस शीट ट्रेडिंग बैलेंस शीट पी एंड एल। ठीक है हो गया। चलो अब क्या करते हैं, मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं और फटाफट हम आ जाते हैं किस पे, ट्रेडिंग पी एंड एल पे। हेडिंग आप डाल लेना है यहाँ पे, ठीक है। क्या हेडिंग डालते हैं बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पूरा लिख लिया, आप आधा आधा नहीं लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखना है, बैलेंस शीट एज एट। चलो सबसे पहले मशीनरी, मशीनरी में आप देख सकते हो रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर किस बात का है, डेप्रिसिएशन का है। कितना है, 10%। 10% कितना होता है, 4 लाख का 40,000। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा मशीन, ठीक है। कितना है, 4 लाख, और ये है 40,000, राइट। कितना हो गया, 3,60,000। फिर उसके बाद आ जाओ कैश एट बैंक, ठीक है। बैंक 1 लाख, बैंक 1 लाख, ठीक है। कैश है 50,000, कैश है 50,000। फिर आइए वेजेस, है ना, वेजेस में भी आप देख सकते हो कि मार्किंग है 1 लाख। तो ये मार्किंग क्यों है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग वेजेस है 5,000 की। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं लिखूँगा वेजेस 1 लाख, आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000, ये मैंने ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा, 1,05,000, राइट। फिर आइए परचेजेस 8 लाख, परचेज रिटर्न दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो परचेजेस 8 लाख में सीधा सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक 6 लाख, डेटर्स 4,40,000, बिल्स रिसीवेबल 2,90,000, रेंट, रेंट में एडजस्टमेंट है 45,000 लिखा है, और प्रीपेड रेंट है तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो रेंट माइनस कमीशन 25,000,
जनरल एक्सपेंसेस 80,000। फिर है आपका सैलरीज। सैलरीज में भी एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है? आउटस्टैंडिंग है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सैलरीज कितना है, ध्यान देना, 50 प्लस 45,000, 50,000 प्लस 45,000, ये हो जाएगा 95,000, ठीक है। ये भी हो गया। अब आइए कैपिटल 9 लाख, तो कैपिटल हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, 9 लाख। जगह छोड़ देंगे थोड़ी सी। सेल्स 16 लाख, तो सेल्स यहाँ पे लिख दिया 16 लाख, ठीक है। क्रेडिटर्स 4,50,000, क्रेडिटर्स 4,50,000, क्रेडिटर्स 4,50,000। कैपिटल के नीचे हमेशा थोड़ी जगह छोड़ना जरूरी है, ठीक है। हाँ, फिर आइए, क्रेडिटर्स 4,50,000 हो गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड 30,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है, 30,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड 30,000, ठीक है। हो गया, हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ये आपका बैलेंस शीट में आना चाहिए, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, इसलिए मार्किंग करते हैं हम। मार्किंग करने का पर्पस यही है कि आपको ध्यान दिलाना है। ये मार्किंग देख रहे हो ना, अब ये डेप्रिसिएशन जो है, ये भी P&L लिखा हुआ है ना, तो P&L में लिखना है कितना, 4 लाख की मशीन थी, 40,000, 40,000 हमको डेप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन कितना, 40,000, राइट। फिर आ जाओ, आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000 बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000, ठीक है। फिर उसके बाद आइए, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट आपका एसेट है बैलेंस शीट में, प्रीपेड रेंट कितना था, 10,000। हाँ, फिर उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये है आपका 5%, 5% ऑफ कैपिटल। कैपिटल कितना है, 9 लाख, 9 लाख का 5% कितना होता है, 45,000, 45,000 ध्यान रखिएगा, है ना। तो 45,000 ये मैंने लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 45,000, ठीक है। और ये आपका कैपिटल में भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए तो फायदा है ओनर के लिए, 45,000, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। क्लोजिंग स्टॉक है 8 लाख, तो ये क्लोजिंग स्टॉक लिखा 8 लाख, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका क्लोजिंग स्टॉक 8 लाख, ठीक है। चल, तो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, बस कैलकुलेशंस हैं बाकी। अब तो देख लेते हैं, 16 लाख एंड 8 कितना हो गया, 24 लाख माइनस 1,05,000 माइनस 8 एंड 6 14 लाख, 8,95,000 आ रहा है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ये लो, यहाँ पे मैंने ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया 895, ठीक है। 895 प्लस 30,000, ये हो जाता है 925, ठीक है, 925। हाँ, अब इधर देख लेते हैं, जगह थोड़ी सी कम पड़ गई है, फॉर्मेट छोटा हो गया है। ये 6,05,000 आ रहा है, देखिए यहाँ पे 6,05,000 बिल्कुल सही है। ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट 6,05,000, ठीक है। ये 6,05,000 अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नेट ऐड कर दिया हमने।
तो 945 इस प्लस ये 6,05,000 ही हो जाएगा, 15,50,000। ठीक है, अब हम टोटल करते हैं, दोनों तरफ का सेम आना चाहिए। 20,50,000 देखें क्या कितना आ रहा है, बिल्कुल सही, 20,50,000। इधर भी सेम आना चाहिए। बिल्कुल सही, 20,50,000, दैट इज द आंसर। इज इट क्लियर? तो बस अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए, नहीं बनता है तो फिर आपके पास ऑलरेडी लेक्चर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम फिर मिलेंगे, बाय बाय।